आप देख रहे हैं रंगोली कला का अद्भुत प्रदर्शन यहाँ पर इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के और स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में ये रंगोली आकर्षण का केंद्र रही है। महाराष्ट्र पुणे के कलाकारों के द्वारा ये रंगोली सजाई जा रही है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर ये रंगोली प्रदर्शन हो रहा है यहाँ पर। मोर की सुंदर आकृति बनाई जा रही है, आप देख रहे हैं। और बहुत ही जल्दी ये कार्य किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर कला है। विकास जी मालू के निवास स्थान कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानी के विराम के बाद में आज सभी का यहाँ पर अभिनंदन समारोह है और इसके लिए आप देख रहे हैं ये रंगोली सजाई जा रही है कुबेर हाउस में। जितने सुंदर रंगों का इस्तेमाल हो रहा है उतना ही सुंदर रंगोली बन रही है, आप देख रहे हैं। मोर की आकृति बनाई जा रही है। सरदार सर के कुबेर हाउस का दृश्य आप देख रहे हैं स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के निवास स्थान पर। ये लड़की जो कि महाराष्ट्र से हैं और 7 दिन के कार्यक्रम में अनेक सुंदर रंगोलियाँ अनेक चित्र आपके द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें स्वर्गीय मूलचंद जी मालू के चित्र हैं, बालाजी के चित्र हैं और यहाँ पर मोर की आकृति बनाई जा रही है। आप देखें लोहे की छलनी में रंग डालकर इसको इस तरह से डाला जाता है। बहुत ही सुंदर मोर की आकृति बन रही है, आप देख रहे हैं। आप देख रहे हैं तरह तरह के रंग इस चलनी में डाले जा रहे हैं। वाह, कितना सुंदर रंगों का प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं। सरदार सर के कुबेर हाउस में ये रंगोली बनाई जा रही है। अद्भुत कला है वास्तव में। देखिए कितना जल्दी हो रहा है सब कुछ। इतना सुंदर तो ब्रश से भी नहीं बनाया जा सकता है और एक छलनी में रंग डालकर ये सब बनाया जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये दृश्य आपको सरदार शहर का दिखा रहा हूँ। कुबेर हाउस जो कि स्वर्गीय मूलचंद जी मालू और विकास जी मालू का निवास स्थान है और पिछले 7 दिन से महाराष्ट्र पुणे के कलाकार जो भागवत सप्ताह ज्ञानी के और
शोभा यात्रा के दौरान पूरे सरदारसेन में रंगोलियाँ सजा रहे हैं। ये अद्भुत कला है, राजस्थान की परंपरागत कला कही जा सकती है। हालांकि ये कलाकार राजस्थान के नहीं है, लेकिन राजस्थान में परंपरा, कोई धार्मिक उत्सव होता है या कोई भी कार्यक्रम होता है उसमें रंगोली सजाई जाती है। ये रंगोली अद्भुत है। आप देख रहे हैं मोर की आकृति बनाई जा रही है, इसमें जो रंगों का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बहुत ही सुंदर है। ये लड़की आप देख रहे हैं चलनी में रंग लेके आती है 2-3 तरह के, और उस चलनी के माध्यम से किसी ब्रश का या किसी हाथ का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, चलनी से ये धड़ाधड़ बनाई जा रही है। अब देख रहे हैं कितने सुंदर ये रंगों का इस्तेमाल इसमें किया गया है और निश्चित रूप से बहुत ही आकर्षक और खूबसूरत रंगोली बनाई जा रही है। पुणे की राजेश्वरी है, आप देख रहे हैं जो ये रंगोली यहाँ पर बना रही है। बहुत ही सुंदर मोर की आकृति बनाई गई है, आप देख रहे हैं। कितनी सुंदर है, आप देख रहे हैं। ये इतना सुंदर तो मोर ही नहीं होता है जितनी इस मोर की आकृति इन्होंने बना दी है। कितने खूबसूरत कलर नहीं होते हैं मोर के। मोर सबसे सुंदर पक्षी होता है, लेकिन ये उससे भी ज़्यादा सुंदर रंगोली है जो बनाई गई है। कितने सुंदर चटक रंगों का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है। लगातार इसकी खूबसूरती बढ़ाई जा रही है विभिन्न रंगों के इस्तेमाल से। दो तीन कलर और लाए गए हैं। पास में कोई चित्र नहीं है इसके पास, बिना किसी चित्र के देखे हुए आप देख रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं सुस्वागतम लिखा जा रहा है। राजेश्वरी है ये पुणे महाराष्ट्र की, जो पिछले 7 दिनों से लोगों का दिल जीत रही है इस तरह की रंगोली कला से। और ये तो बहुत ही सुंदर चित्र बनाया राजेश्वरी ने। किसी व्यक्ति की आकृति चित्र भी बना सकती है ये। सरदार से इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर में आयोजित सप्तदिव्य श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ और साथ में स्वर्गीय मूलचंद जी मालू की मूर्ति अनावरण समारोह में बहुत सारी चीज़ें आकर्षण का केंद्र रही, जिसमें शोभा यात्रा की झांकियाँ थी। लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जो रंगोली पूरे शहर में सजाई गई। खासतौर से गांधी चौक में बहुत बड़ी रंगोली सजाई गई और कथा के दौरान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का चित्र, बालाजी महाराज का चित्र रंगोली से बनाया गया। लोग ब्रश से ऐसा नहीं बना सकते। और ये अद्भुत कला दिखाने वाली राजेश्वरी जो कि पुणे महाराष्ट्र से वो हमारे साथ है। आप बताएंगे कि ये कला आपने कब सीखी है? ये कला मैंने सीखी नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है, भगवान ने दी हुई देने। ये सीखा नहीं मैंने, मतलब पापा का सपोर्ट था, उन्होंने सपोर्ट किया, उनसे प्रेरणा मिली। और ड्राइंग वगैरह में बहुत शौक था, तो 7 साल से जब से प्रैक्टिस करने लगी तो प्रोफेशनली मतलब आर्टिस्ट हुए, ऑर्डर वगैरह लेने लगे हम लोग। फिर ऐसे भगवान के फंक्शंस में हम लोग स्पेशली सेवा करते हैं। और ये सीखा नहीं है किधर भी। लोग बोलते हैं कि अपने सीखा है, लेकिन नहीं सीखा, ये भगवान ने दी हुई देने। बस इसका हम लोग अभ्यास करते हैं। वो कितने वर्ष की थी आप जब आपने शुरू किया? मैक्सिमम 13-14 बरस की रहूँगी, 13 बरस की रहूँगी। तब से 7-8 साल हुए मैं ये काम करती हूँ। कहाँ पे आपने रंगोली, भारत के अलावा बाहर भी आप गई हैं कभी? आउट ऑफ चांस आया था लेकिन गई नहीं, तभी बहुत छोटी थी। और ऑल ओवर इंडिया में पूरा घूम चुकी हूँ, मेरा भारत भ्रमण हो चुका है पूरा, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हो चुका है। 11 किलोमीटर 5 घंटे में नॉन स्टॉप रंगोली बना के सूरत में सूरती राजा का जो जुलूस था उसमें रंगोली बना के गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है उसका नाम। आजकल इंडिया गॉट टैलेंट बहुत सारे कार्यक्रम टीवी पे, आपने कभी भाग लिया उनमें? नहीं, भाग तो नहीं लिया कभी, क्योंकि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। काम ही ऐसा था कि प्रोफेशनली ऑल ओवर इंडिया काम करते हैं हम लोग, सारे जगह पे ऑर्डर्स वगैरह रहते हैं, काम रहते हैं, इसलिए कभी ऐसा सोचा नहीं कि रियलिटी शोज़ में चले जाओ वगैरह, ऐसे कुछ नहीं। आपको नहीं लगता जाना चाहिए, इससे ज़्यादा लोकप्रियता हो सकती है आपकी?
देखेंगे, चांस आए तो जाएंगे। ये रंग कहाँ तैयार करते हैं? बहुत सुंदर रंग आप प्रयोग करते हैं इसमें। ये तैयार नहीं करते, ये रंग है वैसे आता है, बस हम छलनी में डाल के इसका शेडिंग करते हैं। कैसे होता है आपके मन में? कोई चित्र कैसे बनता है कि ये चित्र ऐसे बनाना है? कोई ड्राइंग पहले करती है आप या सीधे शुरू हो जाती है? नहीं, ड्राइंग वगैरह कुछ मन में नहीं रहती, छलनी लेना और रंगोली का मग्गा लेना, रंगोली स्टार्ट किया, जो बन जाएगा वो रंगोली। और उसमें आप नाम भी बहुत अच्छी तरह से लिखते हैं और चित्रों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब लोग सराहना करते हैं कितना अच्छा लगता है आपको? अच्छा तो लगता है, क्योंकि बात ऐसे है कि मैं इंग्लिश मीडियम से सीखी हूँ, मुझे मराठी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है लिखने को, तो मैं मराठी उल्टा सीखी, वो डिज़ाइन करके सीखी। मैं जो लिखती हूँ डिज़ाइन करके लिखती हूँ, नाम करके नहीं लिखती हूँ, ताकि वो ठीक लिख सकती हूँ, ऐसे बात है। ये जो आप ये कर रही है, आपके परिवार में आप ही करती हैं और भी लोग करते हैं? मैं करती हूँ, मेरे पापा कलर का टेक्निक उनको है, और रंगोली अकेले ही करती हूँ, बाकी कोई नहीं करता। सरदासर में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, यहाँ के लोग सारे अच्छे हैं। तो सबसे पहली बात तो बहुत सारा मतलब प्रोत्साहित कर रहे हैं हमारी कला को, और थैंक यू सो मच अंकल जी ने, अमित भैया ने, ये कुबेर फैमिली ने मुझे यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे सेवा करने का मौका दिया। भागवत में हम लोग रंगोली बना रहे थे और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इस कला को कहाँ तक ले जाना चाहती है? जब तक हूँ तब तक, जहाँ तक ले जा सकती हूँ वहाँ तक, जितना सीखूंगी उतना कमी है। एक बात बताइए, चित्र आप बनाती है, जैसे किसी व्यक्ति का हूबहू चित्र बना देती है, तो उसको सामने रख के या एक बार देखने के बाद बना देती है? बस फोटो देख के बना देते हैं, मतलब फोटो हाथ में रहता है, देख देख के बना देते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत की। थैंक यू सो मच। निश्चित रूप से अद्भुत कला है, ये आपने देखा। ये बता रही हैं कि मैंने कहीं देखा नहीं, किसी से सीखा नहीं, अपने आप सीख गई, गॉड गिफ्टेड है। और मुझे लग रहा है कि बालाजी की, महाराज की बहुत भी कृपा है, बालाजी के दरबार में इनको यहाँ पर आने का, इतना सुंदर कार्य करने का मौका मिला है। ये रंगोली हर व्यक्ति के मन को भा रही है और निश्चित रूप से ये मन भावना आकर्षक है, बेहद खूबसूरत है।